हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इसके अंदर बहुत सी चीजों को उड़ती हुई, और फिर उन सभी चीजों के अंदर हम लोग बहुत सारी एलियन बिस्तों की लाश को भी देख पाते हैं। जो सारी चीजें अभी पेज के अंदर फटक रही थी, उसी पर हम लोग देख पाते कुछ इंसान अभी उन सभी चीजों को कालित कर रहा था, और उन सभी इंसानों के अंदर ही हम लोग यहाँ पर साया को भी देख पाते हैं। अगली पर शायद एलियन बिस्तों की कुछ चीजों को कालित करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका ये पूरे भैंस के अंदर शायद सिर्फ एलियन बीस्ट के पीछे को कालित कर रहा था फोन में रहने के बाद। में दोस्तों इस सीन के अंदर शायद थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। अगली पोस्ट शायद कुछ नोटिस करने में थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या ये पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग शाह के सामने एक मार्शल आर्टिस्ट के लाश को देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए कहने लगा हर बार वो यहाँ पर कुछ इंसानों की स्टोरी को भी इनकाउंटर कर रहा था जो तेईस का इसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों इस इंसान के लाश यहाँ पर देखने बहुत बुरी हालत में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी स्टोरेज लिंक को एक्टिवेट करते हुए उस इंसान की तरफ देखने लगा, थोड़ा सा परेशान होकर। अगली पोस्ट साया उस इंसान को अपनी स्टोरेज लिंक के अंदर रखने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। इस पॉइंट पर साया अपनी स्टोरेज लिंक को बाहर निकालकर उस इंसान के रिमेनिंस को उसके अंदर रखने लगा था। साया जरूर अपने कॉमरेड को अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला था। वो लोग लूफेन को इस पोतिल बिल के अंदर पोती करने के लिए ताजी के लिए मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया थोड़ा सा शायद जरूर दिख रहा था। अगली पोस्ट साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा सेहत होने लगा, और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सारी एजुकेशन है तेईस का के नोबिलिटी के अंदर से को पहले लग रहा था ये सारी चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे, लेकिन आप साया को अच्छी तरह समझ में आ चुका है। सारी चीज जितना उसे मालूम था उससे भी ज्यादा कोयल है। अगली पोस्ट शायद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दूसरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, अगर मैं यहाँ से जिंदा जा पाऊंगा यहाँ पे नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पोस्ट साया फिर से एलियन बिस्तर के हिस्से को कारित करते खुद से कहने लगा इस वक्त से मैं यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट शिप के ऊपर पाव रख चुका हूँ। इस पल से मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस को शुरू कर चुका हूँ। सारी चीज मुझे रियल भी लग रहा है और सार रियल भी लग रहा है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा अभी भी सिर्फ यही सोच रहा हूँ क्या ये सारी चीजें यहाँ पर रियल है या फिर नहीं। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। अगली बार साया अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा बात बिल्कुल सच है, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फॉर्चून को बनाया एक ऐसे आदमी के साथ मिल को वो एक लेवल था कि एलियन बीस्ट को बहुत ही आसानी से मार सकता है, और यहाँ तो भी वो एक लेवल पहुंची एलियन बीस्ट को भी अपने पास से मारने के लिए थोड़ा सा पीछे पर नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार साया पीछे कुछ एलियन बीस्टों के पातों को काले करते खुद से कहने का सच में कितना जो कि मेरी ताकत सिर्फ यहाँ पर लेवल 11 के अंदर है। इसके वजह से मैं यहाँ पर 100 गैरेज स्टार रीजन के बैटलफील्ड के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर बन जाता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर मैनुअल ट्रेनिंग वार कोई कम सकता हूँ, ये चीज मैं सच में काम कर सकता हूँ। अगली पर अपने सामने एक मार्शल आर्टिस्ट के डेड बॉडी को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट के डेड बॉडी को बहुत ज्यादा करीब से देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ एक कॉर्प्स है, इसके लिम्स और हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से इंटेक्ट है, लेकिन ये चीज सच में बहुत स्ट्रेंज है, तो फिर किस तरह से वो यहाँ पर सच में मर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। करीब हम लोग देख पाते उस कॉप्स के हाथ के अंदर से थोड़ा सा रेत थोड़ा बाहर निकलने लगा, और फिर वो कॉप्स अचानक से यहाँ पर जिंदा हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और फिर उस कॉप्स के फेस की तरफ देखते हुए साया थोड़ा शौक और उस कॉप्स से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर हुआंग जी हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर दिखने बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हुआंग जी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा हुआंग जी यहाँ पर आसम में न्यू रिक्रूट के साथ मिलकर इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आया था। इसने पहले कोई भी अपनी ताकत को नहीं दिखाया था, और वो लेवल 3 जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के उन्हें टारगेट करने से पहले से उनके ग्रुप को छोड़कर चला गया था। इसी बार साया की तरफ देखती हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी को अपने सामने
सामने देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये लगा था हुआंग जी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से पहले ही ये डायमेंशन के अंदर खो चुका होगा, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो किसी भी तरह से इस बेस के अंदर वापस आ सकता है और वो राइटियास बात को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और या तो भी मर भी सकता है। वो हम लोग देख पाते साया की तरफ देखते हुए हुआंग जी अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अभी साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन आप किस तरह से वो अचानक से यहाँ पर जिंदा हो सकता है, फिर से यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। वो साया की तरफ देखती हुई हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा, मैंने यहाँ पर कोई भी नहीं सुना था अरसास फैमिली के एल्डेस्ट यंग स्टार मेरी जैसे नौवादी को यहाँ पर याद रख सकता है। यानी दोस्तों हुआंग जी असल में साया को अच्छी तरह से जानता है और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग से देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। फिर अचानक से साया को इलाज करने के बाद जोर से चिल्ला को हुआंग जी से पूछने लगा, क्या तुम्हें उन समय इंसानों ने भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। हुआंग जी अपने शोध को बाहर निकालते हुए अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज को थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर हुआंग जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है हुआंग जी ने जानबूझकर खुद को यहाँ पर एक कॉप्स की तरह डिस्गाइज किया था और वो इस व्यक्ति का यहाँ पर एडवांटेज लेकर मुझ पर सीनियरिटी करना चाहते जो मेरे आसपास और कोई भी इंसान नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। वो साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर पहले से एक लेवल 12 के एक्सपर्ट है जिसके पास 3 लॉक के पावर है। ऐसा लग रहा है मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी अभी साया की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी तरफ देखते हुए हुआंग जी से कहने लगा, तो भी जरूर मैं यहाँ पर जॉब इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आ चुका हूँ। अभी वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी शांत नहीं हो पा रहा है। साया की इस बात को सुनने के बाद हुआंग जी अपने पार को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा, हमें मालूम होना चाहिए सिर्फ मरे हुए इंसान ही यहाँ पर सच में शांत रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर दिख रहा था। फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी की तरफ देखते हुए हुआंग जी से कहने लगा, उन लोगों ने तुम्हें असल में यहाँ पर कितना चीज दिया है, इस चीज के लिए तुम यहाँ पर तो भी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर भी आ चुके हो सिर्फ मुझे मारने के लिए। वो सुनी की हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर 100,000 लेवल के 2 रिसोर्सेज प्लेनेट को दिया है। हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी से कहने लगा, पहली बार है जब मैं सच में रियलाइज कर पा रहा हूँ मेरा जिंदगी असल में सच में कितना वैल्यूएबल है। जो सुनने के बाद हुआंग जी अपने शोध को साया पर तानते हुए साया से कहने लगा, मस्त साया आप अपनी खुद की जो और थे उसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर लाडास फैमिली के जो फाउंडेशन है उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी की तरफ देखती हुआंग जी से कहने लगा, और मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन लेवल के 2 रिसोर्सेज स्टार देने वाला हूँ, तो फिर क्या तुम मेरी जिंदगी को छोड़ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और साया की इस बात को सुनने के बाद हुआंग जी साया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा, मेरे प्रिय यंग मस्त अगर यहाँ पर सच में कोई अगला जिंदगी हुआ तो फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप इस अपनी जिंदगी के अंदर स्टार नेट के अंदर किसी भी तरह के बोरिंग नॉवेल को पढ़ना बंद कर दीजिए कि आप सच में यहाँ पर मर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर साया पर अपनी सोच से अटैक करती हुआंग जी जोर से चिल्ला कहने लगा, आप यहाँ पर मरो। जो सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी से जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ से इंतजार को मेरे पास भी कुछ है कहने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और अभी हुआंग जी देखने में बिल्कुल एक डेविल के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हुआंग जी का शोध अभी साया के शरीर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते थे जहाँ पर साया बहुत ज्यादा शौक को अपनी आंखों को ओपन करने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर लूसेंग हुआंग जी के शोध को पकड़ने की बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर हुआंग जी से कहने लगा, मैंने तुमसे रोकने के लिए कहा है, क्या तुम इस चीज को सुन नहीं पा रहे हो। वो हम लोग देख पाते हुआंग जी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था अपनी शोध की मदद से साया को मारने के लिए। तो साया अभी बहुत ज्यादा शौक और लूसेंग तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग को यहाँ पर देखने की बाद हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबराते हुए जोर से चिल्ला कहने क्या तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों लूसेंग को देखकर हुआंग जी का अभी फात को चौसठ हो चुका है। हम लोग देख पाते लूसेंग ने बहुत ही आसानी से हुआंग जी के शोध को 2 हिस्से में तोड़ने की बाद सीरियस पेस बनाकर
बनाकर हुआंग जी से कहने का चीज को हमेशा याद रखना, अगली बार से जो भी कोई कुछ भी तुमसे कहेगी उस चीज को अच्छी तरह से सुनना। वो हम लोग देख पाते लुसेंग को अपनी शोध को इतनी आसानी से तोड़ते हुए देखने के बाद हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग के पार को देखने के बाद इस सीन के अंदर हुआंग जी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और फिर लुसेंग की तरफ देखते हुए शायद थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा शौक होकर लुसेंग से कहने क्या तुम लुसेंग हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शायद भी अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उसी पर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर शायद की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग लॉर्ड हाजीदाव के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, हाजीदाव मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर इस तरह से तुम लोग उन सभी इंसानों से डील करते हो तो लोग अपने खुद के काइंड को हार्म करना चाहता है। जो सुन के हम लोग देख पर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट पीस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा अंधेर ग्रेट स्टार रीजियन की ट्रिब्यूनल यहाँ पर चोरों फेयर जजमेंट को देने वाला है और इसे आप एबिसा रीत पेस के अंदर फेंक दिया जाएगा। वो लॉर्ड हाजीदाव को यहाँ पर देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों साया का फेस अभी देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पल उसे अपने पहाड़ के मदद से हुआंग जी के शरीर को कंट्रोल करते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा तो फिर मैं जरूर इस चीज को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर हुआंग जी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुआंग जी बहुत ज्यादा घबरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा मैं यहाँ पर गलत हूँ, मेरे लॉर्ड मैं यहाँ पर गलत हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मैं जरूर पहले कोई भी। सच में दोस्तों इस सारी बातों को सुनने के बाद भी लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट पेस बनाकर हुआंग जी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन के अंदर हुआंग जी का हालत देखने में अभी बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव हुआंग जी के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते हुआंग जी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अपने मुंह को यहाँ पर ही बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव की सिर्फ एक थापड़ के वजह से हुआंग जी के मुंह के अंदर से खून बाहर निकलने लगा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अब हुआंग जी को लेकर वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को लुसेंग और साया अभी पीछे से देख रहा था उसी पर साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा लुसेंग। और फिर लुसेंग की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा निराश होकर लुसेंग से कहने लगा हम लोग आज भी एक दूसरे के दोस्त है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा शौक होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुसेंग स्टेज पेस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया का मजाक उड़ाते हुए साया से कहने लगा तुम यहाँ पर इतना बड़ी हो और तुम यहाँ पर एक बाली आदमी भी हो तो भी किस लिए तुम यहाँ पर डेलीगेट यंग लेडी की जैसे बात कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर बहुत ज्यादा शर्माने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का फेस देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया के तरफ देखते हुए साया से कहने लगा दावता हूँ अभी कैसा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा कि रिकवर होने की एबिलिटी सच में बहुत ताकतवर है। यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर जो मेडिकल के लेवल है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके वजह से वो सब आधे महीने के वक्त के अंदर ही खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी आंखों बंद कर साया से कहने का ये चीज सच में बहुत ही अच्छी बात है। अब वो रिकवर हो जाएगा तो आप जरूर प्लीज मेरी तरफ से उससे गुड बाय कह देना। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग तरफ देखते हुए लुसेंग से बोले क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। वो साया की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग आसमान की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा आज जरूर किसी ने मुझे कहा है मैं यहाँ पर रहने के लिए अभी के लिए पूरी तरह सुतेज नहीं हूँ, लेकिन अगर सच बात हो तो फिर मुझे खुद मालूम नहीं है मैं यहाँ पर सुतेज हूँ यहाँ पे नहीं। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी आंखों चुनाते लुसेंग से कहने लगा ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, यहाँ पर असल में किसी को भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ और मैं हर किसी को यहाँ पर अपने साथ नीचे खींच रहा हूँ। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली बार साया और भी सैड होकर लुसेंग से कहने लगा आखिरी बार वो यहाँ पर डाउनटाउन था और इस बार तुम हो यहाँ पर। मैं सच में यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ तेसु और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। और फिर साया की तरफ देखते लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा ये सवाल यहाँ पर तुम्हारी ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनने की बात साया बहुत ज्यादा शौक और लुसेंग तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुसेंग साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा किसी की एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो और इंसान सच में एलियन बेस के खिलाफ एक दिन पूरी तरह से वार के अंदर जाता है। फिर मुझे यहाँ पर लगे तुम यहाँ पर एक बोरिया बनने के लिए बिल्कुल भी सुते नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर लॉजिस्टिक के सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल सुते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा शौक और लुसेंग से बोला क्या क्या सच में। अगली पर लुसेंग फिर
से साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, जरूर मेरी मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूशन मुझे कह रहे तुम्हें समय वापस जाकर जहाँ पर से तुमने शुरुआत किया था वहाँ पर से फिर से शुरुआत करने के लिए। तो तुम वही काम करो जिस चीज के अंदर तुम्हारे सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और तुम बेस्ट हो। इसके बारे में सच में अच्छी तरह से सोचना। मैं जरूर चीफ स्टार कमांडो के साथ बात करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर किसी भी हालत में एक डिजास्टर नहीं बोने वाले हो। यहाँ तो भी साहब तुम यहाँ पर एक माइनर लीडरशिप के पोजीशन को भी हासिल करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया लुसेन की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेन के बारे में सोचते हुए साया बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, अगर कोई और इस बात को मुझसे कहता तो फिर मैं सिर्फ इस चीज को एक मोटिवेशनल फ्लॉप के बारे में सोचता। लेकिन जब लुसेन खुद मुझसे ये बात कह रहा है तो हमारी इंसानों की पूरी हिस्से के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जीनियस है। क्या ऐसा हो सकता है? ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर लुसेन को कुछ ज्यादा वैसे एडमायर कर रहा है। वो हम लोग देख पाए लुसेन अचानक से साया के कांधे पर अपने हाथ को रखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद साया खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लुसेन साया की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, ये सच में तुम पर यकीन है साया मेरे दोस्त गुड बाय। वो हम लोग देख पाते लुसेन की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा शौक को लुसेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुरा जरूर रहा था। साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेन अपनी स्पीड के साथ आप वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को साया पीछे से देख को देख रहा था। अभी साया अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में एक काम को कर सकता हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया खुद पर ही बहुत ज्यादा डाउटफुल दिख रहा था। उसी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, उसी ने कुछ देर पहले साया से जो कहा था वो सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी एनकरेजमेंट नहीं था, वो चीज लगभग पूछता से सोच था। यहाँ पर दूसरे ने पहले ही यहाँ पर साया की बैकग्राउंड को इन्फॉर्मेशन को पूछता से चेक कर लिया था जिसे लॉर्ड हाजिदा ने उसे प्रोवाइड किया था। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन अभी एक टेबलेट के अंदर कुछ देख रहा था और लॉर्ड हाजिदा अभी लुसेन को यहाँ पर एक कंपनी दे रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा और लुसेन दोनों ही देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखा थे जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेन ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और लुसेन की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा पावर रिलीज हो रहा था। जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, उसे अपनी खुद की क्यूरियोसिटी की वजह से उसने यूनिवर्स की ओरिजिन के पावर को इस्तेमाल किया था अपने ड्रीम पेज के अंदर साया की फ्यूचर को पूरी तरह से चेक करने के लिए। और फिर लुसेन यहाँ पर साया की भविष्य को देखने लगा जहाँ पर साया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसके रिजल्ट में सिर्फ यही आया था, साया यहाँ पर भविष्य के अंदर एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर साया को उसके और एक दोस्त के साथ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, साया की जो इनक्रेडिबली मैजिक है नेक है यहाँ पर, इसके वजह से वो हर किसी से एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को बना सकता है। और साया सच में बहुत ज्यादा सेमलेस भी है। उसके इसी पाषाण नीति की वजह से यहाँ पर वो एक लेजेंडरी बिजनेस में बदल चुका है। उसी पर हम लोग देख पाए साया अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। सच में दोस्तों साया का भविष्य बिल्कुल सेटल है यहाँ पर। अगली पल यहाँ पर बहुत बड़ी पेशशिप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसने यहाँ तो भी अपनी फैमिली बिजनेस को स्काई शार्पेन गैलेक्सी के बाहर के साइड भी आप एक्सपेंड कर चुका है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा मटेरियल का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था इंसानों को। जब इंसान और एलियन बीच एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रही थी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर, यानी दोस्तों भविष्य के अंदर साया पूरे इंसान के लिए एक हीरो के जैसा बनने वाला है। और फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद लुसेन खुद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा, हाँ जरूर एक कैलकुलेशन से यहाँ पर असली फ्यूचर को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज फिर भी उस फ्यूचर से तो बहुत ज्यादा अच्छा ही है जो हमें अभी इन्फॉर्मेशन अंदर दिखा रहा है। लेकिन साया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके अंदर हर एक क्वालिटी है जिसके वजह से मैंने उसे थोड़ा सा मिस चार्ज नहीं किया है। मैं अभी सिर्फ उसी यहाँ पर मदद कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों ना ऐसा करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुसेन अब डाउनटाउन को चेक करने के लिए आ चुका था। यहाँ पर अभी हम लोग डाउनटाउन को एक चेम्बर के अंदर देख पाते जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल लिक्विड अभी बह रहा था। जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। और फिर लुसेन यहाँ पर स्टोर में डाउनटाउन को चेक करने के लिए गया था। यहाँ पर डाउनटाउन अभी रिकवरी पॉड के अंदर सो रहा था। वो सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से खुद को हील कर पा रहा था लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं जाग पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी बेस का सीन दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लुसेन यहाँ पर मोनू से भी मिलना चाहा था लेकिन उसने लगभग अपने एक ही पांचों की मदद से मोनू को खत्म कर दिया था। इस चीज को कंसीडर करते लुसेन मोनू से मिलने के लिए नहीं गया था। सच में दोस्तों लुसेन यहाँ पर थोड़ा सैड जरूर हो चुका था। इसी वो रायता हमें फिर से कहने लगा, इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था इंसान डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारी इंसानों की होते से ट्रायल यहाँ पर इस तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बेस
इसके अंदर एक रोड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग को उस इंसान को अभी चलते हुए देख पाते हैं। जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जिस दिन लुसेंग यहाँ पर से जाने वाला था उस दिन लुसेंग यहाँ पर एनोन तानी को भी अकॉम्पनी देने वाला है। यानी दोस्तों लुसेंग और एनोन तानी दोनों ही एक दूसरे से मिलकर आप यहाँ से जाने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी आप लुसेंग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग से हाय कहने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तो अब एनोन तानी ने लुसेंग को यहाँ पर दिखा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नर्वस और औकार दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी लुसेंग को गीत करने के लिए खुद आगे बढ़ा था, वो भी एक एंथुसियास्टिक और बेसबॉल टेम्परामेंट के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर एनोन तानी को वहाँ पर देखने के बाद और हाजिदा लुसेंग के कान में धीरे से कहने लगा वो यहाँ पर एनोन तानी के तुमसे पहले पूरे अंधेर ग्रेस स्टार रीजन के अंदर वो यहाँ पर सबसे बड़ा जीनियस था। उसे यहाँ पर उसके वायलेंट टेम्पर और एक्सट्रीमली डिफिकल्टी पर्सनालिटी के साथ जाना जाता है। इसके वजह से कोई भी उसके साथ मिलकर यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव के इस बात को सुनने के बाद भी लुसेंग स्टेज पे बना कोई एनोन तानी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एनोन तानी खुद आकर लुसेंग के साथ बहुत देर मुस्कुराते हुए हैंडशेक करने लगा। जिस चीज को देखते हुए लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने माइंड में खुद से कहने लगा लेकिन अभी मेरे सामने वो बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह एक्टिंग कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी और लुसेंग दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी दिख रहा था। और फिर लुसेंग ने सीरियस फेस बनाकर अपनी दूसरी साइड में देखने लगा। जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा इस शिव के रोड ने उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो औकात साइलेंस था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था और लुसेंग भी अभी उस स्पेसशिप को अब अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत बड़े स्पेसशिप का सीन दिखाते जिसे देखते हुए लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर बेटलफील्ड के अंदर एक ऐसा बेस यहाँ पर बहुत से ताकतवर इंडिविजुअल एक से अच्छा भी हो सकता है और वो लोग इस तरह के सेवी स्पेसशिप के अंदर चढ़ भी सकते हैं। ये चीज सिर्फ यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्पेसशिप से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। यानी दोस्तों इस स्पेसशिप का भी हालत यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर लुसेंग उस स्पेसशिप के अंदर एनोन तानिक और लॉर्ड हाजिदाव के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखते हुए लुसेंग अपने मन में कहने लगा इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पर किसी भी वक्त एक फाइट हो सकता है। वहाँ पर स्पेसशिप बिल्कुल एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह है। वो सारी चीज बिल्कुल एक देद वैद की तरह दिखता है जिन्हें वो लोग सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो अभी चीफ तक कमांडर खुद हम सभी को यहाँ पर एस्कॉर्ट कर रहा है। अभी पूरी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जो हमसे ज्यादा अच्छा और सेफर और रिलायबल हो सकता है। और फिर लुसेंग यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात वहाँ सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग अपनी पिछुआ सेंसेस की मदद से यहाँ पर चीफ तक कमांडर के ओरा को महसूस कर रहा था जो अभी बाहर के साइड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें उस स्पेसशिप के बाहर के साइड को दिखाते रायता हमसे कहने लगा एक लेवल 14 के एक्सपर्ट यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड के जैसा है जो यहाँ पर एंशिएंट मिथ के अंदर लीजेंड की तरह एग्जिस्ट करता है और उन्हें यहाँ पर रियलिटी और इल्यूजन दोनों ही कह सकते हो तुम लोग। सभी को परसीव कर पाना यहाँ पे उन लोग की तरह स्टेज फेस बना कर देख पाना भी किसी के लिए भी मुश्किल है। यहाँ पर सच में दोस्तों अभी इस स्पेसशिप के बाहर के साइड हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर लुसेंग आप लॉर्ड मकोटो की फाइट को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा अगर लॉर्ड ऑब्लिवियन को चीफ तक कमांडर ने वह पाकर को नहीं रखा होता तो फिर ये चीज मेरी सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। मेरी अल्टीमेट अटैक के साथ मैं लॉर्ड ऑब्लिवियन को यहाँ पर हिट कर पाता और उस वक्त में शायद मेरा अटैक उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर पाता। और उसी वक्त लुफेन यहाँ पर अपने अटैक के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद लुसेंग और लॉर्ड मकोटो दोनों ही देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वक्त लुसेंग अपने मन में कहने लगा कि अभी की ताकत के साथ अभी मैं लेवल 14 से सच में बहुत ज्यादा दूर हो। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव आप लुसेंग को यहाँ पर बाय बाय कह रहा था और उसी पर लॉर्ड एनोन भी अभी लुसेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और अभी उन दोनों की तरफ देखती हुई लुसेंग अपने मन में कहने लगा अब यहाँ पर मेरे पास पहले से इतना ताकतवर एक प्रोटेक्टर है तो अब मैं जरूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने ड्रीम पीस के अंदर जाकर अपनी कल्टिवेशन को कर सकता हूँ। सिर्फ हम लोग लुसेंग के सामने उसके रूम के दरवाजे को भी देख पाते हैं। और फिर लुसेंग अपने रूम के अंदर जाते हुए एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा अब मैं यहाँ पर उस रुइन भविष्य के बारे में सोचता हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ पर अपना सब कुछ देने के बारे में और खुद को और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ने के लिए पुश करने के बारे में सोच सकता हूँ। उस तरह की फैन चीज को अभी चेंज करना और लगभग उस अनरीचेबल सिल्वर और होप की हासिल करना। जब मैं अभी भी इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ही एक्स्ट्रा
वेकेंट जैसा लग रहा है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ही परेशानी में दिख रहा था। अगली बार लुसेन सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं अभी सोच रहा हूँ कोइंग से मेरे पेरेंट्स और कोइंग के अभी क्या कर रहा है, क्या वो लोग अभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसी बार लुसेन अभी अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचने लगा, जिस चीज को देखा तो रायता नाम से कहने लगा। लुसेन के सामने अभी बहुत से वर्चुअल स्पिरिचुअल एंटिटी अभी अपियर हो चुका था, जैसे कि ये सारी बिल्कुल एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है। अगर लुसेन चाहता तो फिर वो खुद अभी उन सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकता था, लेकिन अभी लुसेन के लिए उस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उस स्पेसशिप को यहाँ पेस गेट के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाते रायता नाम से कहने लगा, अब सेवा कॉस्मिक महीने के वक्त आप बीत चुका है और लुसेन अभी अपने ड्रीम पेस से भी आप जाग चुका है और वो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के बाहर भी आ चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लुसेन अचानक से अपने दोनों आंखों को ओपन करने लगा। अगली बार लुसेन अपने शरीर के अंदर से अपनी बहुत ज्यादा ओरा को अनलिश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस पूरे वक्त के अंदर आखिरकार खुद को पूरी तरह से शांत करने के बाद मुझे जो भी चीज इस इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर से मिला है उन सभी को पूरी तरह से भी पोजेस भी कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लुसेन की गोल्डन कोर का सीन दिखाया था, जिसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा, यहाँ पर जो चीज सच में बहुत सरप्राइजिंगली था वो था यहाँ पर लुसेन के मॉर्टल गोल्डन को, जो यहाँ पर पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। या तो भी उसके ऊपर आप बहुत सारे अलग अलग पैटर्न भी बनने लगा था। लुसेन भी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। लुसेन गोल्डन कोर यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही डेवलप कर रहा था, इसलिए लुसेन उसे जानबूझकर एक वाइल्ड बीस्ट की तरह गुरु करने के लिए छोड़ दिया था। सच में दोस्तों लुसेन के यहाँ पर जो इमोर्टल गोल्डन कोर है वो दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेन यहाँ पर अपने कांधे पर हाथ रखते अपने मन में खुद से कहने लगा, अपनी व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर सच में ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल ओपोनेंट को ढूंढना पड़ेगा एक असली कॉम्बैट के लिए। मुझे अभी किस तरह के ओपोनेंट को ढूंढना चाहिए अपनी स्किल को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत बोर दिख रहा था। अगली बार लुसेन यहाँ पर अपने सामने एक सिस्टम प्लेन को देखने लगा, जिसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लुसेन अभी यूनिवर्स के ओरिजिनल पावर को इस्तेमाल कर यहाँ पर एक असली मैप को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मदद से वो पूरी सीरीज का यूनिवर्स के अंदर हरी ताकतवर बिंग को अभी भी ढूंढ पाए। और फिर लुसेन उस सिस्टम प्लेन के अंदर किसी के नाम की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मैंने आप डिसाइड कर लिया तुम मेरा ओपोनेंट बनने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर पोलो स्टार रीजन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस स्टार रीजन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा एडवांस दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इस गेट के अंदर से साय के साथ दाउन तो बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खुश होकर कहने लगा, क्या यही तुम्हारा होम प्लेनेट है साया। तो सुनने के बाद साया स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा, हाँ डाउन टाउन मैं तुम्हें आप पोलो स्टार रीजन के अंदर स्वागत जा रहा हूँ। अगली बार साया बहुत ज्यादा मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों को बनाकर डाउन टाउन से कहने लगा, तो फिर आपसे हम लोग हमारे अच्छी तरह से अर्न की हुई पिता में लीव को यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की दूसरी साइड देखते हुए साया से कहने लगा, मैं आशा करो क्या ये चीज सच में इंजॉयबल भी है, उस तरफ देखो। जो सुनने की बाद साया अपनी दूसरी साइड कुछ देखने के बाद खुद भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साया की तरह बहुत सारे रिपोर्टर भाग को आते हुए जोर जोर से चिल्ला को साया से कहने लगा, हीरो हीरो हीरो। सच में दोस्तों ये सारे रिपोर्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर और एक इंसान मुस्ता मारते हुए साया को दिखाते हर एक रिपोर्टर से कहने लगा, लोग यहाँ पर इस स्टार रीजन के हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले पर वो इंसान साया के तरफ देखती बहुत मुस्का को साया से कहने लगा, हम लोग हमारे हीरोज को यहाँ पर एक अच्छी वेलकम कह रहे हैं। सच में दोस्तों साया को देखने के बाद ये इंसान यहाँ पर बहुत खुश दिख रहा था। और फिर साया की तरफ देखती कोई इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ स्पीकर हो बात आपने बिल्कुल सही बात कहा। वो हम लोग देख साया अभी बहुत शौक और उस आदमी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो उस स्पीकर हो बात की तरफ देखते हुए साया अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर पोलो स्टार रीजन के सुप्रीम रूलर है, शायद यहाँ पर बाहर के साइड से बहुत रिफाइन देख सकता है, लेकिन अंदर के साइड ये सोच में एक विलेन के जैसा ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो मुझे यहाँ पर फोर्स किया गया था इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए मेरी फैमिली की वो सारी इम्पेशेंट कॉम्युनिटी के अलावा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये भी उस चीज के अंदर अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया होगा। यानी दोस्तों पोलो स्टार रीजन के अंदर ये इंसान साय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी अगली पर साय के साथ चिपकते हुए वो इंसान यानी शिकार हो बात बहुत मुस्का को साय की तरफ देखते हुए साय से कहने लगा, हम लोग साया
साया लारसा आपको यहाँ पर स्वागत जा रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यानी होबात बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से एक्टिंग कर पा रहा है। वो हम लोग देख पे साया अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर इस स्पीकर होबात की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा गुस्से में स्पीकर होबात से कहने लगा हाँ जरूर। और उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर स्पीकर होबात यहाँ पर जोर से चिल्ला को हर एक रिपोर्टर से कहने लगा जानते में क्या तुम लोग मेरी इस बात पर यकीन भी कर सकते हो। कुछ महीने पहले हमारा ये यंग काउंट जो इस लारसास फैमिली के अंदर से आते हैं वो सेकेली हर किसी की नजर से यहाँ से भाग चुका था। जानबूझकर एक कोई मैन स्पेसशिप के अंदर जा चुका था जो अभी इंटा दामेश्वर बेटेलफील्ड के तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत परेशान देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोस्ट स्पीकर होगा फिर से बहुत जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक केचर के खिलाफ फाइट किया था अपने सिर्फ लेवल 11 के पावर के साथ। मैं सच में इस चीज को यकीन भी नहीं कर पा रहा था जब मैंने इस बात को सुना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर होगा तभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और स्पीकर होगा साया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा चीज सच में यहाँ पर 100 टाइम जाता अनबिलीवेबल था। तो सच में बहुत से कौशमी महीने के वक्त को बिताने की बात और उस भूताल वारफेयर के अंदर से जिंदा वापस आने की बात। हमारा ये यंग काउंट जो लारसा फैमिली से आता है असल में वो फिर से वापस आ चुका है, वो भी जिंदा वापस आ चुका है। यानी दोस्तों ये स्पीकर होबात यहाँ पर साया को सच में मारना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर स्पीकर होबात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर स्पीकर होबात हर एक रिपोर्टर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला वो कहने लगा और वो यहाँ तो भी यहाँ पर एक तीसरे क्लास के एक्सीलेंस मेडल को भी हासिल किया है हमारे 100 ग्रेट स्टार रीजन के बेटलफील्ड के अंदर से, और उसे यहाँ पर एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब से शायद हम लोग को यहाँ पर साया लारसास के नाम को बार बार चेयर करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस सारी रिपोर्टर की तरफ देखते उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा आपका बहुत ही शुक्रिया, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो हम लोग साया के पीछे डाउन टाउन को भी देख पाए जो भी अभी बहुत ज्यादा शौक और उन सभी रिपोर्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों आप डाउन टाउन को भी समझ में आ चुका है यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर है। और फिर हम लोग देख पाए स्पीकर होगा तब साया को छोड़कर वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया बिना नोटिस किए ही उस सारी रिपोर्टर की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा मैं असल में। और फिर हमें दिखाते स्पीकर होगा बहुत गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपनी असिस्टेंट से कहने लगा लारसास फैमिली की हर एक मेंबर को आप इन्फॉर्म कर दो और उनसे जरूर कह देना हम लोगों ने जिस चीज को इतने अच्छी तरह से यहाँ पर क्राफ्टेड किए थे सोन तो सक्सेस प्लान वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो स्पीकर होगा की इस तरह की रूप को देखने के बाद उसका असिस्टेंट पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर रोबोट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। उसी वो स्पीकर रोबोट फिर से कहने लगा एल्डेस्ट यंग मास्टर आप सक्सेसफुली वापस आ चुका है इंटर डायमेंशन बेटलफील्ड के अंदर से एक हीरो बनकर, और उसके पास आप एक लेवल 12 की बॉडीगार्ड भी आ चुका है। सच में दोस्तों इस आदमी को आज भी मालूम नहीं है डाउन टाउन असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। ये इंसान यहाँ पर डाउन टाउन को एक मामूली बॉडीगार्ड समझ रहा है। और फिर स्पीकर होगा अपने असिस्टेंट के तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखते हुए उस पर अपने पैसा को डालते हुए उससे कहने लगा उन सभी को जरूर कह देना इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी खुद ही हैंडल करने के लिए, मैं उनके मेज को यहाँ पर साफ नहीं करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात का वो असिस्टेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर स्पीकर होबात से कहने लगा हाँ सर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर होबात बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।